मेरे जो भाई बात कर रहे थे कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तो भारत में 9% के करीब टोटल जनसंख्या के मुसलमान थे, और आज वो प्रतिशत 14.2% है। ये जो ग्रोथ है ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। और बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब वहां पर हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का 22% थी, और आज वो हिंदू जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का मात्र 7.8 से 8% बची है। तो ये जो 22% से 8% तक हिंदू जनसंख्या आई, इसमें जो बचे हुए हिंदू हैं उनका क्या हुआ? कुछ का धर्मांतरण हुआ होगा, कुछ को मार दिया गया होगा, कुछ को सीमा पार भेज दिया गया होगा, कुछ भाग के आए होंगे। तो वहां जिस प्रकार से हिंदुओं की दुर्दशा है, मुझे दुख ये होता है कि हमारे भारत के जो तथाकथित सेक्युलर भाई बहन हैं वे पैलेस्टीन जैसे मुद्दे पर प्ले कार्ड्स और तरह तरह के बैनर्स और पोस्टर्स और वेबसाइट्स और लिख के और मोमबत्तियां जला करके प्रदर्शन करते हैं। वहां हमारे अपने हिंदू भाई बहनों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मेरी तो यहाँ पर सभी पैनल पे जितने भी उपस्थित विद्वान पैनलिस्ट्स हैं उन सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वे लोग जो ऐसे प्रदर्शनों का हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब उनको बांग्लादेश में जो हमारी हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार वहां पर हो रहा है उस पर भी प्रदर्शन करना चाहिए, उस पर भी प्ले कार्ड्स लेकर के घूमना चाहिए, बांग्लादेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत का इंटेलिजेंस तो सीमा प्रहरी बनकर के खड़ा हुआ है ताकि आपके और मेरे जैसे लोग चैन की नींद सो सके, वरना हमारी 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश की बॉर्डर जब इस तरफ हम देखते हैं तो किन राज्यों के साथ जुड़ती है? उसमें प्रमुखतया पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में अभी किसकी सरकार है ये भी हम जानते हैं, तो वहां से भी किस प्रकार का योगदान दिया जा रहा होगा ये भी हम समझ सकते हैं। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर को अपने में मिलाने की बात यूनुस सरकार कर रही है, एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना करके पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को सौंप रही है। यही बात ये जो मृत छात्र लीडर था हादी, उसने भी की थी। तो आप समझिए कि भारत के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ये मात्र अभी के कुछ समय के लिए नहीं है, ये एक हमको बहुत लंबा रोड मैप दिखाई देता है। और इसमें फिर पाकिस्तान जैसी शक्तियों का हाथ है जिसने न सिर्फ दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूं कि जो ये पूरा एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और कभी बांग्लादेश जो ग्रोथ का हब कहा जाता था वो आज टेरर हब की तरह पूरी दुनिया देख रही है। पर बड़ी शोचनीय बात है कि मानवाधिकारों पर बात करने वाली बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और बड़े बड़े देश आज जो हिंदू जनसंख्या के साथ वहां अमानवीयता हो रही है उस पर चुप है। तो इस पर हम सभी को बोलना चाहिए, और बेशक बोलना चाहिए, से ये कहना चाहिए कि आप अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरी भारत की जनता आपकी तरफ देख रही है, वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं एक्शन। पूजा जी, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्ते। उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और ये पीड़ा जब बांग्लादेश के भाइयों के हिंदुओं के प्रति कदम कैसे मिलाएंगे जब निजाम चाहिए? पूजा जी, वो कह रहे हैं कि करने के लिए कुछ हमको निजाम चाहिए, हमको दे दीजिए ताकत। मैं बता रहा हूँ, प्रश्न का पे ही आ रहा हूँ, आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। जब हम कदम मिला के चलने की बात करते हैं तो एक स्वर में एक मुद्दे पे मजबूत आवाज उठाकर एक वातावरण तैयार करने की बात करते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बांग्लादेश एक दूसरा देश है और दूसरे देश पे कोई भी कार्रवाई या कोई भी मुद्दे उठाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनके लिए भारत सरकार आंख बंद करके खड़ी नहीं है, उस पे इंटरनल कार्रवाई चल रही है। एक तो एक विषय आपके पे आऊंगा, अभी आपकी अच्छी क्लास लगेगी यहाँ पे, आप एकदम शांत रहिए। पूजा जी बोलिए, हिम्मत है आप में, हमसे अरे शर्म नहीं आ रही। पूजा जी, अब आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? अब आप मौलाना बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि मैं क्या बोलूंगी? सवाल पे जवाब आपको देना आता नहीं, आपको सिर्फ रोना आता है, आपको सिर्फ रोना आता है। आपको हिंदुओं का दर्द नजर नहीं आ रहा कि वहां पर उनकी कैसे बेरहमी से हत्या की जा रही है? आप तो यहाँ पर खुद को बताते हैं कि आप असुरक्षित हैं। रुक जाइए मौलाना नूर अहमद, अपना एजेंडा यहाँ पे मत पूरा कीजिए, आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। और आप तय नहीं करेंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी, और शर्म आपको आनी चाहिए। अब भारत के होकर आपको भारत के अपने संविधान पर भरोसा नहीं, संविधान का सारा हक आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी कमियां ढूंढते हैं उसके अंदर, और आप बताएंगे कि शर्म किसको आनी चाहिए? बात पूरी कीजिएगा। बोलिए ऋषभ तिवारी जी, धन्यवाद।
पूजा जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं। अभी साथी पैनलिस्ट ये जो मौलाना चचा बैठे हैं, ये कह रहे थे कि हमें राफेल दे दो। अरे राफेल दूर छोड़ दो, पहले जो भोपाल में खड़े होकर मदनी ये कहते हैं जिहाद होना चाहिए, उसके मुंह में जाके फेविकॉल लगा के आए। ऐसे जो कट्टरपंथी यहां पर बैठकर घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, वो मनोबल बढ़ाने का काम दूसरे देश के लोग भी देखते हैं। आज कोई सोशल मीडिया का जमाना है मैडम, कोई कहीं छुपा नहीं है। उन्हें पता है कि भारत में हमारे बहुत कट्टरपंथी भाई बैठे हुए हैं, जो हम यहां पे अगर नरसंहार करेंगे ना तो उनको सपोर्ट के लिए उतरते हैं। तो पहले एक इनर स्ट्राइक तो देश में आवश्यकता है, जिसकी आवाज अब उठनी शुरू हुई है और ये तो सर सरकार करेगी। आपको सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब सरकार में अब आप हैं और आपको लगता है कि ऐसी स्ट्राइक की जरूरत है, तो कीजिए ऐसी स्ट्राइक। किसने बिल्कुल रोका करेंगे ना आपको? मैडम, और हम करते आए हैं और ये भी हम ही करेंगे। और जब एसआईआर के मुद्दों से यहाँ बैठे छुपे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है बाहर, तो ऐसे ही लोग निकलकर सीना जब पीट रहे हैं ना, तो उनके भी नियत और नीतियां सामने स्पष्ट आ रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे अनुशासित संगठन उनके लिए खड़े हैं। हमारे विपक्ष के नेता बंगाल में आर्थिक मदद की बात की है, सरकार अपने नियम के तहत कार्रवाई भी करेगी। इस्लामिक कंट्रीज में कहीं पर भी कुछ होता है तो सारी इस्लामिक कंट्रीज का साथ खड़ी होती हैं। भारत से क्यों बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है ना। तो यहां पर अगर लोग कह रहे हैं कि जब हिंदुओं के लिए भारत नहीं कुछ बोलेगा, भारत कोई एक्शन नहीं लेगा, तो दुनिया में आप क्या संदेश दोगे? पूजा यादव और जी, बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया तो सरकार क्या कर रही थी? लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, अब तक क्यों नहीं किया कुछ? पूजा यादव जी, आपको ये किसने कह दिया कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी? ये आपको कैसे पता चल गया? कहने का विषय यह है कि आप जो घटना घटी है, और हमें यह जानना होगा कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं भारत के अंदर, तो वहां पे भी नियम होता है। और हम करेंगे मैडम, ये हम ही हैं जो पाकिस्तान को भी जवाब देते आए हैं और बांग्लादेश को भी जवाब देंगे। हमें किसी की मुंह जोगने की राजनीति की आवश्यकता नहीं। भारत की पहचान सनातन संस्कृति की संरक्षण है और भारत हिंदू के लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और सीना ठोक के कहता हूं, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, राजनीति करनी है, करते रहिए। घुसकर मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे, लेकिन एक बात ये कहना जरूरी है मैडम कि इस चीज को देश की जनता को भी देखना जरूरी है। जो बंगाल में बैठी ममता बनर्जी की खूनी राजनीति सरकार कर रही है, वो किसको संरक्षण दे रही है? आज बांग्लादेश बॉर्डर की स्थिति पता है मैडम क्या है? लोग जाना चाह रहे हैं, उनको वो वहां पे शेल्टर बनाने की बात करती है। त्रिपुरा के अंदर 1.5 महीने में चुनाव में रहा, जब आप फ्लाइट से अगरतला उतरती है तो कुछ पोर्शन बांग्लादेश का जाता है। वहां पे जब फैंसी हुई तो यही बांग्लादेश के लोग और ममता बनर्जी का वक्तव्य निकल के आया कि दो भाईचारे के बीच दीवार खड़ा की जा रही है। कोई दीवार यहां खड़ा नहीं किया जा रहा। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अमित शाह जी ने भी कहा है कि जो भी कदम उठाएंगे हम करेंगे। लेकिन एक विषय यह है कि जब देश के अंदर से हर रूप से आवाज उठती है, जब सामूहिक प्रयास होता है, तो विश्व स्तर पे दबाव बनने में एक मजबूत स्थिति पैदा होती है। मोहम्मद नूर हैं या जा चुके हैं? अब संजीव कौशिक जी, पहले जरा टीम उनको चेक करें। भारत से भी भागने की आवश्यकता है ऐसे मौलाना। संजीव कौशिक जी, देखिए पूजा, सच बात यह है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के दुख पर, या वो जो पीड़ित है वहां पर, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं कौशिक जी। शर्म आती है क्या बोलने में? हिंदू शर्म आती है आपको?